नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय उपामिश में हार्दिक स्वागत है। ये एक महिला का हाथ है और इसमें जो हम देखेंगे दोनों हाथ का फोटो मैं ला रहा हूँ क्योंकि पिछले एक दो वीडियोज़ में ऐसा देखने मिला है कुछ महत्वपूर्ण रेखाओं में अंतर है। इनके हाथ में आप स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो दो जगह अंतर है। एक तो पहली चीज़ है कि इनकी यहाँ पे आप देखेंगे तो जीवन की रेखा स्पष्ट तौर पे इस प्रकार से आके मणिबंध की रेखा की तरफ में डाइवर्ट हो रही है, जबकि ये हाथ में आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग इस पॉइंट तक में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हो, हल्की जाते हुए ऑलमोस्ट 70 के आसपास की आयु के आसपास पहुँच रही है। अराउंड 70 तो नहीं कह सकते, 70 से थोड़ी कम, मे बी 65 प्लस आयु दिख रही, जबकि इस हाथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे 70 से आगे लगभग 72-74 वर्ष की आयु जाती है। तो ऐसे केस में जब दोनों हाथ की रेखाओं के हिसाब से एज में अंतर आता है, मान लीजिए यहाँ पे हम 75 मानते हैं और यहाँ पे हम 60 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो 75 और 60 इनको दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 135। इनका दो रेखाओं का मेल है तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, लगभग 67 से 68 वर्ष की आयु कम से कम इनकी यहाँ पे निकल के दिखाई दे रही है। अप्रॉक्सीमेट 68 के आसपास की आयु यहाँ पे इनकी रहने वाली है। ये एक परिवर्तन हो गया। दूसरा परिवर्तन आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मस्तक की रेखा स्पष्ट तौर पे सीधी और एकदम इस प्रकार से जा रही है, जबकि यहाँ पे देखेंगे आप तो मस्तक की रेखा इधर आई है, यहाँ से डाइवर्शन है, इधर में निकल के जा रही है और इसमें इस प्रकार से ये रेखा भी एक जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण में आप देखेंगे तो दोनों ही हाथ में विचार करने की शैली में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पे स्टेबिलिटी है, यहाँ पे समय के हिसाब से कुछ चेंजेस, कई बार बीच में जो है अनसर्टेनिटी भी आ सकती है, कभी कभी कन्फ्यूजन का भी सामना हो सकता है, लेकिन आगे जाने के बाद में अंत में आके यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग दोनों ही रेखाएं सेम हो जा रही है। इसका मतलब शुरुआती जीवन में कुछ कन्फ्यूजन की संभावनाएं लाइफ में हो सकती है या दो विचार हो सकते हैं मन के अंदर, और फिर उसमें कौन सा विचार सही है इसको ठहराने को लेके कुछ दुविधा या द्विधा मनस्थिति हो सकती है। चलिए बाकी अब जो है रूटीन की तरफ में लौटेंगे, और चूंकि इनका यहाँ पे जो प्रेजेंट और आगे की कर्म भूमि के हिसाब से जानकारियाँ ज़्यादा चाहिए तो हम इनके राइट हैंड को ही रेफर करेंगे, क्योंकि राइट हैंड आपके कर्मों के हिसाब से चेंजेस होता है और इनके हाथ में कर्मों के हिसाब से रेखाओं में बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के यदि हम देखने को यदि यहाँ पे जाएंगे तो अगर मोटा मोटी तौर पे कहूँगा तो इनके बाएं हाथ में एक ही मस्तक रेखा है, जबकि दाएं हाथ में दो मस्तक रेखा है। यह भी एक कारण है कि इनके राइट हैंड को रेफर करना जरूरी है, चाहे ये हाउसवाइफ होती और चाहे ये बिजनेस को संभालती। दोनों ही केस में आज के कर्मों के हिसाब से मैं इनका राइट हैंड रेफर करता और करूँगा। चलिए यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दूसरा एक और परिवर्तन आपको देखने मिलेगा। बाएं हाथ में सूर्य की उंगली काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो सूर्य की उंगली भी अच्छी है और साथ ही साथ यहाँ पे इनकी गुरु की उंगली भी अपने आप में काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। और ये अगर उंगलियों को यदि आप देखेंगे तो ये लगभग सेंटर तक पहुँच रही है या सेंटर से हल्का नीचे रह रही है, तो शनि की प्रधानता भी इनके दाएं हाथ में अधिक दिखाई दे रही है। इसका मतलब जीवन में जो है परिवर्तन इनके परिस्थितियों से, ईश्वर ने इनके कर्मों के हिसाब से इनके दोनों हाथ में कुछ परिवर्तन किए हैं, और उस परिवर्तन का क्या परिणाम हो सकता है वह हम यहाँ पे रीड करने का प्रयत्न करेंगे। तो अब जो है इनके जीवन में हाईली एम्बिशियस व्यक्ति रहेंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। इनके जीवन में गुरु का क्षेत्र और सूर्य का क्षेत्र लगभग इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन गुरु की प्रधानता थोड़ी इस हाथ में अधिक दिखाई दे रही है, जबकि बाएं हाथ के हिसाब से देखेंगे सूर्य की प्रधानता है। इसीलिए दोनों हाथ का कॉम्बिनेशन कंसीडर करता हूँ, या इवन ये हाथ को भी देखता हूँ तो ये भी उंगली कोई बहुत छोटी नहीं है, लगभग सेम लंबाई की, हालांकि यहाँ पे आके पतली हो रही है और गुरु की उंगली ज़्यादा मोटी है। इस कारण से 55% गुरु का क्षेत्र, 45% सूर्य का क्षेत्र, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यदि इनके वर्किंग फील्ड में रहता है या जीवन में रहता है तो वो इनके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि दोनों ही ग्रह इनके मतलब उंगलियों के हिसाब से अच्छे फल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे अंगूठे को देखेंगे तो अंगूठा काफ़ी ऊपर तक के लेवल में गया है, तो इंडिकेट करता है निश्चित तौर पे बौद्धिक क्षमता इनकी बहुत विलक्षण रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, इंटेलिजेंट लेवल की महिला है, बुद्धि के कार्य करने की रफ्तार भी बहुत अच्छी रहने वाली है। यहाँ पे देखेंगे स्पष्ट तौर पे तो अंगूठा इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ये इनके विल पावर का क्षेत्र है, और ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इनके लॉजिक का क्षेत्र है। लॉजिक का क्षेत्र के कंपैरिजन में विल पावर का क्षेत्र थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, यानी कि ये अपने शब्दों की धनी और चीज़ों को महत्व देने वाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। गट फीलिंग के सहारे, दिल की पहली आवाज़ कहिए, पहले ऑब्जर्वेशन के द्वारा
जो भी निर्णय लेती है वो इनके लिए ज़्यादातर फायदेमंद साबित होंगे। साथ में सोचने समझने की भी कुछ क्षमताएं प्राप्त है, वो भी इनको अच्छे परिणाम दे सकती है। फैमिली ओरिएंटेशन, फैमिली की तरफ का झुकाव भी यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है, मजबूत है। फैमिली की तरफ में डेडिकेशन भी अच्छा मजबूत दिखाई दे रहा है। 1-2 महीन रेखाएं हैं तो ये इंडिकेट करती है, जितनी भी हॉरिजॉन्टल रेखाएं होंगी वो आपके जीवन में आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आपके परिवारों के साथ में के सदस्यों के साथ में 1 या 2 लोगों के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के पहला इशारा आपके अंगूठे से मिलता है, तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्पष्ट तौर पे। कम से कम 2 व्यक्ति तो लग ही रहे हैं। अब माउंट की सेटिंग देख लेते हैं। माउंट की सेटिंग में बुध का पर्वत काफ़ी नीचे है, लो सेटिंग है। उंगली की लंबाई अच्छी होने के बावजूद भी रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी नीचे रह जाती है। इसका मतलब कम्युनिकेशन में यहाँ पे कमी स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन का इम्प्रूवमेंट जीवन में इनको फायदे अवश्य तौर पे करवा सकता है। अब इनके माउंट्स की क्या स्थितियाँ हैं उसको रीड करेंगे। माउंट में देखेंगे तो गुरु का माउंट इनका भी आमतौर पे अभी तक हमने पिछले 2-4 हाथ देखे उनमें फैलाव अच्छे लिए हुए है, और ये वाले भाग को देखेंगे तो लगभग 70% के आसपास का भाग यदि देखेंगे, मोटा मोटी तौर पे कहेंगे, उभार लिया हुआ है। 70-72% हाथ में उभार है। इसका मतलब गुरु का माउंट अच्छा है। बुद्धि का दर्जा, IQ लेवल इज़ वेरी गुड। अब इनके अगले शनि के माउंट की तरफ में जाएंगे तो शनि का माउंट भी आप देखेंगे फैलाव भी अच्छा लिया हुआ है, उभार की मात्रा भी काफ़ी अच्छी है। ये भी आपको जो है 60 से 65%, 65% से 65-67% की इफिशियंसी देता हुआ दिखाई दे रहा, अच्छा माउंट है। सूर्य के माउंट को देखेंगे तो सूर्य का माउंट और इनके बुध का माउंट इतना ज़्यादा आपस में मर्ज हो गया है कि डेफिनेटली इनके अंदर में जो है अपने प्रसिद्धि की संभावना है, और इनके जीवन में यदि कोई कार्य करती है तो कार्य के समझने की संभावना है, प्रोफेशन की संभावना है। दोनों इतना अच्छी मर्जिंग इनके हाथ में बनी हुई है कि इनको मेरे हिसाब से कार्य क्षेत्र में या कार्य की तरफ में जाना निश्चित तौर पे फायदे की परिस्थितियां प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक इनके लिए बहुत अच्छी बात यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अब जो है ये दोनों ही माउंट अपने आप में काफ़ी अच्छे हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा, सुखी और सफल वैवाहिक जीवन रहेगा। पति का सहायता से ये जो है इनके जीवन में फाइनेंस जो है वो पति की सहायता से या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लाइफ में अच्छे फाइनेंस को, अच्छे प्रोफेशन को ये एंजॉय कर सकते हैं। मंगल के धनात्मक क्षेत्र की बात करता हूँ। मंगल का धनात्मक क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, काफ़ी फैलाव लिए हुए है, और निश्चित तौर पे एक अच्छा मंगल का धनात्मक क्षेत्र यहाँ पे इनको अच्छा फाइटिंग स्पिरिट दे रहा है, और फाइटिंग स्पिरिट के साथ साथ में निश्चित तौर पे पेशेंस भी अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र की यदि बात करेंगे तो मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र कुछ इस प्रकार से है, और इसमें उभार की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि गुस्सा और आक्रामकता, एंगर एंड एग्रेशन दोनों ही यहाँ पे थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा है। एक्सेसिवनेस से बचें, गुस्से पे काबू रखें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी परिस्थितियाँ होंगी। लेकिन सिक्के की दूसरी बाजू है, निडर रहेंगी, कभी किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगी, कोई इनको बहला फुसला नहीं सकता है, सपने दिखा के उल्लू नहीं बना सकता है। समझदारी का लेवल बहुत अच्छा रहता है, और मंगल का क्षेत्र इनको साहसी भी बनाएगा, निडर भी बनाएगा। कभी किसी से डरने वाले नहीं, किसी के दबाव में आके अपने निर्णय बदलने वाली महिला ये नहीं लग रही है। अब आगे चलेंगे और देखेंगे कि हाथ में चंद्र का क्षेत्र किस प्रकार से बना हुआ है, इसके बारे में हम यहाँ पे देखने का प्रयत्न करेंगे। पहले शुक्र का देखेंगे, उसके बाद में चंद्र का। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे बहुत अच्छा शुक्र का क्षेत्र बना हुआ है। सुख सुविधाओं से, लग्जरी से भरी हुई जीवन, अच्छे ऊंचे दर्जे की लाइफ को प्राप्त करेंगी। सुविधाएं बहुत सारी रहने वाली है लाइफ में, एक अच्छी रिचनेस से भरी हुई लाइफ रहने वाली है। थ्रू आउट द लाइफ लग्जरी लेवल्स अच्छे रहने वाले हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग्जरी तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी इसको। करीब करीब लग्जरी के आसपास की लाइफ, उच्च स्तर का जीवन निश्चित तौर पे इनको प्राप्त होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बात स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो कुछ आड़ी रेखाएं भी साथ में बन रही हैं। ये आड़ी रेखाएं परिवार के सदस्यों को लेकर अनावश्यक चिंताएं पैदा करने वाली, क्योंकि रेखाएं काफ़ी है, बहुत सारी रेखाएं हैं, बारीक बारीक महीन रेखाएं, लेकिन उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तो परिवार को लेकर हमेशा चिंतित रहने की प्रवृत्ति रहेगी। परिवार की अनावश्यक चिंता से बचना चाहिए। अनावश्यक चिंताएं आपके जीवन में दी आएंगी तो आपके बौद्धिक जो शार्पनेस है, आपकी मेंटल जो स्ट्रेंथ है, उसको कम कर सकती हैं, आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। तो अनावश्यक और इन सब चीज़ों का इफेक्ट आपके हेल्थ के ऊपर में एडवर्स हो सकता है। तो अधिकता अननेसेसरी नेगेटिविटी नहीं पालना है परिवार को लेके, अननेसेसरी चिंता यानी कि टेंशन्स नहीं लेना है, वरीड नहीं रहना है, थोड़ा
लेवल का रखेंगे, इसमें कंट्रोल करेंगे तो आपको फायदे की स्थितियां होंगी। यहाँ पे आप स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इनके हाथ में इस प्रकार से चंद्र का चित्र बना हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे तो एक मस्तक की रेखा का एक पार्ट एक्सटेंडेड यहाँ पे है, ये पार्ट यहाँ से एक ये मस्तक रेखा बन जा रही है और एक ये मस्तक रेखा इस प्रकार से एक्सटेंडेड आ रही है। तो मस्तक रेखा की स्टडी के दौरान में हम इसकी बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, मैटर अलग है। यहाँ पे आप स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो ये इनको निश्चित तौर पे अच्छी इमेजिनेशन देगा, क्योंकि ये रेखा अंदर नहीं आई है, चंद्र के क्षेत्र के बाहर की तरफ है। चंद्र का क्षेत्र यहाँ से, सॉरी नीचे से बना दिया मैंने, यहाँ से लगभग इनके हाथ में यहाँ पे चंद्र का क्षेत्र है और मणिबंध तक फैला है, और यहाँ पे कुछ रेखाएं हैं, तो बाहरी लोगों का समर्थन अच्छा मिलेगा अपने जीवन में। परिवार का समर्थन तो है ही, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ रेखाएं, कुछ इंप्रेशन ऐसे बने हैं जो परिवार का समर्थन तो देंगे ही, साथ साथ बाहरी लोगों का समर्थन भी जीवन में अच्छा प्राप्त होगा। और जो है यहाँ पे आप देखेंगे इनके हाथ में इनकी कर्म की रेखा भी एकदम अलग प्रकार की है, कुछ इस प्रकार से यहाँ से मणिबंध से निकल के जा रही है। तो शुरुआत ही जन्म से ही इनके अंदर में कैपेबिलिटीज और काम करने की क्षमताएं भाग्य का साथ इनको बचपन से ही लेके आखिर तक मिलते रहेगा। किस प्रकार से मिलेगा और रेखाओं की स्टडी में देखेंगे। जैसा कि मैंने शुरुआती दौर में बता दिया है, जीवन रेखा इस प्रकार से यहाँ पे आ रही है और लगभग यहाँ तक में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। एक्सटेंडेड पार्ट इसमें मर्ज हो रहा है, और उसके मुताबिक अगर इस रेखा को भी मिनिमम साइड में मिनिमम नेगेटिव रेफरेंस भी लेता हूँ तो लगभग यहाँ पे आप मान के चलिए कि 60 से प्लस जाएगी, 65 के आसपास की आयु यहाँ पे हो सकती है, और 70 की वहाँ पे जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था, तो एवरेज में अराउंड टचिंग टू 70, 68 के आसपास तक की लाइफ मिनिमम यहाँ पे रहेगी। सो इंडिया की एवरेज लाइफ इज 70, सो उसके आसपास 68 मतलब टचिंग टू 70 के आसपास तक की लाइफ का स्पैन इनका निकलता हुआ हमने पहले देखा हुआ है। तो अब लाइफलाइन के चित्र को हम बड़ा कर लेंगे और देखेंगे किस प्रकार की संभावनाएं हाथ में और यहाँ पे अंकित हैं। जहाँ तक सोचने समझने की क्षमताओं का सवाल है, ये इनको बचपन से ही प्राप्त हो गई है। 10वें वर्ष की आयु के आगे के पीरियड से इन्होंने सोचने समझने की क्षमताएं प्राप्त कर ली है, और ये इस प्रकार से इनके हाथ में मस्तक की रेखा यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से सोचने समझने की क्षमताएं 15वें वर्ष में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई प्रोग्रेस का मौका, कोई ना कोई अच्छाई यहाँ पे प्राप्त हो रही है। साथ में तनाव की भी घटना उसी के आसपास की एज में होती हुई दिखाई दे रही है। 20वें वर्ष के आसपास कोई ना कोई यहाँ पे पुनः वैचारिक जो है परिवर्तन, विचार करने की दूसरी धारा जीवन में इफेक्टिव हो सकती हैं, और 2 मस्तक रेखाएं मतलब जीवन में 2 प्रकार के विचार करने की क्षमताएं जो है वो इनको यहाँ पे प्राप्त हो रही है। तो इसकी इस एडिशनल क्वालिटी के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। जब हम मस्तक की रेखा पे जाएंगे उसमें बात करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे, तो 28वां 29वां वर्ष इनके जीवन में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई बड़ी उपलब्धि यहाँ पे इनको हासिल कराता हुआ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। मंगल के क्षेत्र में बनती हुई ये कुछ रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं हैं, ये कुछ रेखाएं थोड़े तनाव की परिस्थितियां परिवार को लेके और कुछ राइवल्स को लेके भी अपने जीवन में हो सकती है। लेकिन 28वां वर्ष इनके जीवन में कुछ इनको फायदे करा रहा है। तो 30 के आसपास की एज, यहाँ पे कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई तनाव की स्थितियाँ जीवन में आ सकती है। हालांकि इससे कोई बहुत बड़े नुकसान की संभावना लाइफ में नहीं बन रही है। 39 की एज के आसपास का पीरियड या 40 के टचिंग टू 40 के आसपास की एज में यहाँ पे कोई ना कोई छोटी सी एक उपलब्धि, कोई ना छोटी सी एक संभावना प्रोग्रेस की यहाँ पे प्राप्त हो रही है। रेखा बहुत महीन है, एक इंप्रेशन बना हुआ है, रेखा में भी अभी कन्वर्ट नहीं हुआ। इसके कारण अगर इसको यूटिलाइज करना है, इससे फायदे लेना है, तो आंखें खोलना पड़ेगी, प्रयत्न अधिक करना पड़ेंगे। मेहनत करने के बाद में ये उपलब्धि आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही है। 42-43 की आयु और लगभग 50वें वर्ष की आयु, इस आयु के दरमियान में यहाँ पे ये जो 2 रेखाएं नीचे की तरफ में जा रही है, तो कुछ आपको किसी बाहरी व्यक्ति के कारण में या किसी अन्य व्यक्ति के कारण में कुछ चिंताएं, कुछ तनाव की स्थितियां आ सकती हैं। अब वो व्यक्ति ब्लड रिलेटिव नहीं रहेगा, लेकिन आपके लिए ब्लड रिलेटिव के जैसा क्लोज फ्रेंड हो सकता है। उसके कारण में इन 2 एजेस में आपको जो है यहाँ पे कुछ तकलीफ की संभावनाएं दिखाई दे रही है। मानसिक तनाव या दबाव की परिस्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। जहाँ तक अपॉर्चुनिटी या प्रॉस्पेरिटी की बात है, तो यहाँ जैसे कि मैं बता रहा था, लगभग ये पॉइंट तक आप देख पा रहे होंगे तो लाइफ लाइन दिखाई दे रही है। लेकिन 60 के बाद की लाइफ लाइन जो है आगे, ये पॉइंट के बाद से कहिए या ये पॉइंट से 61 के बाद से आगे की जो लाइफ लाइन है, उसमें यहाँ पे राइट हैंड में इनके इंटेंसिटी कम हो रही है, जबकि लेफ्ट हैंड में पूरी इंटेंसिटी बरकरार है आगे तक की एज की। तो जिसके कारण से उसमें हम 75 की आयु मान रहे थे लेफ्ट हैंड में, और इसमें यहाँ पे 65 की लगभग की आयु
तो उसके मुताबिक आप पकड़ लेंगे तो 70 के आसपास की आयु राउंड अप में ले लेंगे। तभी मैंने 60 माना था, लेकिन अभी क्लोजअप में देखने के बाद में 65 के आसपास की आयु दिखाई दे रही है और वहाँ पे वो 70 को पार कर रही है। तो यहाँ पे 70 के आसपास की आयु 68 पकड़ लीजिए, वही उसी को स्टिक करना बेटर है 68। तो यहाँ पे आगे जाने के बाद में 62-63 वर्ष की आयु के पश्चात यहाँ से 63 कहिए, 63 के बाद से आगे के जीवन में जो है यहाँ पे कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ यहाँ पे इनको पकड़ती हुई दिखाई दे रही है और जो इनके जीवन के फिर आखिरी समय तक इनको तकलीफ दे सकती है। उसका वेरिफिकेशन चाहे तो हम यहाँ पे अभी करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो आगे ऊपर कुछ चित्र को मैं हिला देता हूँ तो आपको अनुमान आ जाएगा। ये जितनी भी रेखाएं नीचे जाती हैं आपके हार्ट की लाइन से, और ये देखेंगे तो यहाँ पे द्वीप की जैसी आकृति भी बन रही है। तो इसके कारण में यहाँ से और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये द्वीप और ऐसी चेन की जैसी बन गई है। इसके कारण में ओल्डर एज में जाने के बाद में मे बी 62-63 के बाद में आगे जाके स्वास्थ्य में गिरावट आएंगी और स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफें इनको थोड़े डीपर ट्रबल दे सकती है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इनको मैं एक ही एडवाइस करूँगा, 60 की आयु के पहले 58 की आयु से सतर्क हो जाइए। अगर 62-63 की आयु बोल रहा हूँ और इफेक्ट 60 के आसपास से चालू हो सकता है और 62-63 के बाद तो निश्चित तौर पे सडन गिरावट आ रही है, सडन परेशानियां बढ़ जा रही है। तो 58 या 60 की एज से आप पकड़ लीजिए कि आप अपना मेडिकल चेकअप्स पे ध्यान देंगे, स्वास्थ्य के ऊपर में ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे और अगर कोई परेशानी आती है उसको निगलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो निगलिजेंस बहुत महंगा पड़ सकता है आपको और पड़ने की संभावनाएं आपके हार्ट लाइन में दिखाई दे रही है। तो ये वेरिफिकेशन हो जा रहा है हमारा। यहाँ पे आप देखेंगे चित्र को मैंने नॉर्मल इसीलिए कर दिया कि दोनों आपको कंपैरिजन देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका इफेक्ट यहाँ से आगे की एज में होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तकलीफ यहाँ आएगी, बाद में गैप आ जाएगी और बाद में लास्ट में फिर मुश्किलात हो रही है। मे भी 55 के आगे की आयु सही, इनको केयरफुल रहे। मैं तो 58 बोल रहा था। 55 के बाद से कोई भी रिस्क नहीं लेना है, संभाल के रहना है। हार्ट लाइन के हिसाब से गिरावट आ रही है, जबकि लाइफ लाइन में जो है 62 के आयु के बाद से गिरावट आ रही है। तो कहीं पे भी नेगेटिव पॉइंट दिखता है तो भाई उसमें चेकअप कराना और उससे सतर्क रहने में क्या बुराई है। ये यहाँ पे एक तकलीफ आ जा रही है, फिर यहाँ पे तकलीफ आ जा रही है, यहाँ पे तकलीफ आ रही है और आगे जाके ये वाले पार्ट में चेन की जैसी आकृति बन गई है, जिसके कारण मैं सतर्क रहने में बोल रहा हूँ। चलिए अब जो है चित्र को पुनः बड़ा ही अब चित्र जो है इनके लाइफ लाइन को हमने स्टडी कर लिया है। अब जो है इनकी माइंड लाइन के बारे में बात करेंगे। तो पहले ये चिन्हों को मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक रेखा यहाँ से निकली है जो इनके माइंड लाइन का काम कर रही है, ये इसमें आके मर्ज हो जा रही है। दूसरी रेखा यहाँ से इस प्रकार चली, यहाँ पे हल्का एक्सटेंशन या एक और रेखा यहाँ से बढ़ के इधर में आ गई है, जिसके कारण में यहाँ पे ये रेखा इनको साहस देगी, डेयरिंग देगी, निडर बनाएगी। मंगल का ऋणात्मक धनात्मक क्षेत्र दोनों ही इनको अच्छा पेशेंस दे रहा है, फाइटिंग स्पिरिट दे रहे हैं। तो एक बुद्धि के अंदर परिस्थितियों के साथ में ये जो लाइन है जो 20वें वर्ष के आसपास में स्केल आएगा, ये इनको अच्छी फाइटिंग स्पिरिट दे रहा है, अच्छा पेशेंस दे रहा है। ये वाली रेखा जो है ये इनको अच्छी इमेजिनेशन दे रही है। लेकिन अच्छी इमेजिनेशन और अच्छी फाइटिंग स्पिरिट जब होती है, लेकिन दो रेखाएं होती तो आपके अंदर में दो विषयों पे, दो प्रोजेक्ट्स के ऊपर में, दो माध्यमों पे इकट्ठा काम करने की, दो प्रकार के विचारों को पैरेलली कैरी करने की क्षमताएं देती है। तो ये एक अच्छी बात होती है। लेकिन इसका दूसरा डार्कर साइड ये होता है कि जब आपके मन में किसी एक ही घटना को लेके गलती से दो विचार आ गए, उसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो उस केस में मैं एक ही यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, पहले मन की आवाज़ जो रहेगी, मन की पहली आवाज़, मन का पहला विचार, उसके ऊपर में निर्णय लेना आपको फायदे कराएगा, क्योंकि आपको अंगूठे की तरफ से उस प्रकार की बेहतर सपोर्ट मिल रही है और सोचने समझने की क्षमताएं भी अच्छी है। तो आप पहले आवाज़ को सुने, उसको वेरीफाई करें और उसी के ऊपर में निर्णय लेके एक्टिविटी करेंगे तो आपको फायदा होगा। इस लाइन की एक बात और भी है, चंद्र के क्षेत्र में आ रही है तो इमेजिनेशन दे रही है, अच्छी बात है। इमेजिनेशन की एक्सेसिवनेस से बचना चाहिए, इमोशन की एक्सेसिवनेस से बचने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर कहीं पे भी इमोशन या इमेजिनेशन एक्सेसिव हो जाते तो आदमी हकीकत से दूर होने का खतरा बनता है। आपके अंदर में डबल माइंड है तो डबल माइंडेड होने का भी खतरा बनता है, जिसके कारण में हकीकत की बजाय आप अपने सपनों की दुनिया और अपने इमेजिनेशन की दुनिया में रह सकती है। और जब नतीजे और घटनाएं प्रैक्टिकलिटी में अलग प्रकार की होंगी तो
उससे आपको ठेस पहुंचने का खतरा बनता है। इसीलिए वास्तविकता के करीब रहें, हकीकत की ज़मीन पे टिक के रहें। इमेजिनेशन कंस्ट्रक्टिव वे में एक लिमिट के अंदर इस्तेमाल हो करें, देखें, लेकिन उसकी अधिकता ना होने दें। ऐसे व्यक्तियों का जो दूरदृष्टि होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये बहुत सी चीज़ों का अनुमान पहले एडवांस में लगा सकती है और एडवांस में लगाए हुए इनके अनुमान सच भी निकलेंगे, सही भी निकलेंगे और उसके द्वारा ये कई लोगों का भला कर सकती है और खुद का भी भला कर सकती है। तो ये एक विशेषता। अब वही है, सिक्के के दोनों बाजू हैं, तो भाई दोनों बाजू बताना आवश्यक हो जाता है। अब इनके जो है हम हार्ट की लाइन की तरफ में चलेंगे तो हार्ट की लाइन यहाँ पे जा रही है और जिस प्रकार से स्थान पे पहुँच रही है और इसका यहाँ पे आप देखेंगे इसके आगे ये नहीं जा रही, मगर ये गुरु के पर्वत पे जा रही है और शनि और गुरु की उंगली के बीच में से निकलती हुई जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो व्यवहारिक होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। अभी इनका माइंड देखेंगे तो उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, इमोशन और प्रैक्टिकलिटी दोनों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन हार्ट इनके लिए एक फेवरेबल बात कर रहा है कि यहाँ ड्यूअलिटी नहीं है, यहाँ पे ड्यूअलिटी नहीं है। इसी कारण में दिल की बात, और अब जैसा कि मैंने बोला है कि दिल की पहली आवाज़ इनको सुनना है, वो इनको फायदे कराएगी। उसका दूसरा रीज़न ये है, ये हार्ट लाइन में स्पष्टता है और यहाँ पे भी देखेंगे तो प्रैक्टिकलिटी है हार्ट लाइन के अंदर में भी इस कारण से। और कभी कभी भौतिकवादी भी होने की संभावना यहाँ पे बनती है। कभी कभी कुछ केसेस में सेल्फ कॉन्सेंट्रेटेड होने का भी संभावना बनती है। आज की दुनिया में सेल्फ कॉन्सेंट्रेटेड व्यक्ति को मैं अच्छा मानता हूँ। अपना पहले भला करें, समय बचता है तो दुनिया के बारे में सोचें, लेकिन पहले अपना भला करना जरूरी है। तो निश्चित तौर पे अपने इंटरेस्ट, अपने फैमिली के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट पहले करें, समय बचेगा तो फिर दुनियादारी के बारे में सोचें। तो ये कोई गलत बात नहीं है, प्रैक्टिकल विचारधारा है। बाकी स्वास्थ्य संबंधी बातें मैंने पहले जो केयर लेना है उसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। अब जो है इनके कर्म की रेखा के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कर्म की रेखा किस प्रकार से है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे कि कर्म की रेखा मणिबंध के एरिया से निकल के आ रही है, यानी कि शुरुआती जीवन से ही निकल के आ रही है और सीधे सीधे इनको जो है 60वें वर्ष तक ले जा रही है। एक प्रकार का कार्य करना, एक प्रकार का जीवन जीना, एक प्रकार के वर्टिकल प्रोग्रेस की तरफ में जाना है। अगर प्रोफेशन में भी जाती है तो एक ही नेचर का कार्य इनके जीवन में होगा। इनके जीवन में चेंजेस नहीं है, चेंजेस नहीं आने वाले कि कोई एक प्रकार का कार्य करता है, 10 साल 15 साल किया, उसके बाद में कुछ चेंज किया, फिर आगे जाके चेंज किया, इस प्रकार की संभावना इनके हाथ में नहीं है। कर्म का क्षेत्र अगर चुनते हैं, कर्म एक ही प्रकार का रहने वाला है, चाहे घर में संभाले चाहे प्रोफेशन में जाए, दोनों ही केस में एक प्रकार की कार्य की जीवन रहने वाला है और वो इनके 60वें वर्ष तक इनको ले जा रहा है। 60 कहिए 61 की, 60 से आगे की आयु 60-61 की आयु तक में लेते हुए जा रहा है। आगे यदि हम देखेंगे तो आगे भी कुछ मल्टीपल रेखाएं बन रही हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो 60वें वर्ष में कोई ना कोई परिवर्तन निश्चित तौर पर जीवन में आ रहा है। अगर ये कार्य भी करती भी हैं तो ये 60 की आयु के बाद से उस कार्य को ये छोड़ देंगी और रिलैक्सेशन या रेस्ट की तरफ में, रिटायरमेंट की तरफ में जाएंगी। यानी कि अपनी जिम्मेदारियां, चाहे वो घर संभाले चाहे वो प्रोफेशन को संभाले, वो अपनी अगले जनरेशन को या किसी और के सुपुर्द करके आराम की ज़िंदगी बिताएगी। मगर वो आराम की ज़िंदगी बिताने के बाद में भी, बावजूद भी इनके जीवन में पैसा किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी स्रोत से इनकी लाइफ में आता हुआ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी बात है और मल्टीपल सोर्सेज बन रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि ये जो रेखाएं हैं इसके कारण में निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ ये एक्सटेंडेड लाइन है और इसी के ऊपर से सूर्य के क्षेत्र में जाती हुई रेखा है, जिसके कारण में डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि अपने जीवन में इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करें, शेयर मार्केट से दूर रहना है, शेयर मार्केट में क्विक मनी के चक्कर में नहीं रहना है, वरना उसके कारण में जीवन में नुकसान हो सकता है। तो सतर्क रहें, संभाल के रहें। अब है इनके सूर्य के क्षेत्र की बात करेंगे कि सूर्य के क्षेत्र में किस प्रकार की संभावनाएं इनके हाथ में यहाँ पे बनी हुई हैं। देख पा रहे होंगे आप, यहाँ से आप देखेंगे तो भाग्य कर्म की रेखा से एक रेखा इस प्रकार से निकल के जा रही है और सीधे सीधे सूर्य के क्षेत्र में ऊपर तक में पहुंची हुई हैं। चित्र मैंने जानबूझ के बड़ा किया कि आपको करीब से चीज़ें देखने मिले। इस प्रकार से रेखा बन गई है, यहाँ पे आप देखेंगे। और अन्य रेखाएं कुछ ऊपर की तरफ में भी जा रही है। छोटे छोटे अर्निंग्स, छोटे छोटे मौके इनको जीवन में अवश्य तौर पे ऐसे मिल सकते हैं जो इनको फायदे करवा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल की आकृति बन रही है और कुछ इस प्रकार की भी संभावनाएं अभी पूरा एक क्लोज नहीं हुए हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज या जॉइंट में प्रॉपर्टीज इनके नाम पे रह सकती है, यानी कि इनका प्रॉपर्टी में किसी और के साथ में नाम होगा, मे भी पति या परिवार के किसी सदस्य के साथ में इनका नाम जुड़ा हुआ हो सकता है।
तो वो इनको बेनिफिट कराएगा। और मिड एज के आसपास से या अर्लियर एज से ही इनके जीवन में प्रॉपर्टी रहेगी। हो सकता है पैतृक प्रॉपर्टी में भी इनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। साथ ही साथ ससुराल के पक्ष में से भी इनको जीवन में अच्छी उपलब्धियां, अच्छी प्राप्तियां हो सकती हैं। जैसा कि हमने देखा सूर्य की रेखा के द्वारा इनके हाथ में आप देखेंगे तो राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल की भी निर्मित हो गई है। पैसा तो मिलेगा। और यदि व्यापार करते हैं तो सूर्य के क्षेत्र से संबंधित इस रेखा को देखने के बाद मैं बोल सकता हूं कि गुरु और सूर्य का कॉम्बिनेशन अच्छा रह सकता है, लेकिन उसमें सूर्य की अधिकता है, ज़्यादा फायदा इनको हो सकता है। और साथ ही साथ इनका रिकग्निशन, इनका आइडेंटिफिकेशन अर्लियर एज से 25, 27, 30 की आयु के बाद से इनका आइडेंटिफिकेशन समाज में, अगर प्रोफेशन में जाती है तो प्रोफेशन में, किसी कार्य में या जहाँ पे भी जाती है इनकी पर्सनालिटी अलग से दिखाई देगी, इनका अलग से आइडेंटिफिकेशन होगा। इनके पर्सनालिटी के कारण में, इनके कार्यों के कारण में, इनके विचारों के कारण में, इनके व्यवहारों के कारण में इनके अंदर में आइडेंटिफिकेशन भी अच्छा आएगा, अच्छी प्रसिद्धि आएगी। और सूर्य की रोशनी काफ़ी जल्दी इनके जीवन में आ रही है। ऐसे व्यक्तियों को सफलता, प्रसिद्धि और जीवन में इनका पहचान, इनके कर्मों को रिकग्निशन आमतौर पे मासेस के बीच में, लोगों के बीच में अच्छी छवि इनकी यहाँ पे निखारने के लिए सूर्य की रेखा यहाँ पे है। और सक्सेस इनको निश्चित तौर पे जीवन में जिस भी काम में हाथ डालने का प्रयत्न करेंगी और इच्छा करेंगी, उस काम में सक्सेस पाए बिना उस काम को नहीं छोड़ेंगी और सक्सेस प्राप्त करेंगी। इस प्रकार की सूर्य के वरदान इनके जीवन में आ रहे। तो सूर्य की रेखा बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है, जो इनको सक्सेस के साथ साथ में पैसा, प्रसिद्धि दोनों दिलाने की काबिलियत रखती है। और ये अवश्य तौर पे पैसे की मालकिन रहेगी, प्रॉपर्टी की मालकिन रहेगी और जीवन के मैक्सिमम सुखों को एंजॉय करने का सौभाग्य इनको इनके लाइफ में यहाँ पे प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आशा करता हूँ इनके जीवन में नेगेटिव बात मुझे दो ही दिखी हैं। एक तो विचारों का जो कॉम्बिनेशन या विचारों का जो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ड्यूअलिटी। तो ड्यूअलिटी से बचें, एक विचार के ऊपर में स्थिर हो जाएं, दिल की पहली आवाज़ सुने, फायदे की चीज़ होगी। दूसरा, स्वास्थ्य में गिरावट। यहाँ पे जो रेखा जिस प्रकार से बन गई है ये स्वास्थ्य में गिरावट का इंडिकेशन दे रही है। तो स्वास्थ्य के संबंधी थोड़ा सचेत रहें, केयरफुल रहें, अटेंटिव रहें। और स्वास्थ्य की कोई भी मुश्किल को, मेरे हिसाब से कोई भी छोटी तकलीफ भी होती है तो 55 की एज के बाद में उसे निगलेक्ट ना करें। एडवांस में बता रहा हूँ, आप कहेंगे काफ़ी एडवांस में बोल रहा हूँ, हाँ एडवांस में ही आपका प्रोटेक्शन का इंतजाम करना पड़ता है, वरना तकलीफ आने के बाद में प्रोटेक्शन नहीं होता। फिर वो आप क्या है, फायर फाइटिंग वाली स्थिति होती है कि मुश्किल आ गई है, अब उससे बचने के लिए प्रयत्न करो। तो आपको एडवांस में यहाँ पे कॉशियस इसीलिए कर रहा हूँ कि नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको पहले से सतर्क रहेंगे तो उसके इम्पैक्ट को आप कम कर सकते हैं। घटना को हम लाइफ से डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस सलाह को हमेशा याद रखेंगे। अच्छी सूर्य रेखा का उपयोग करते हुए, अच्छे प्रॉपर्टी का एंजॉय करते हुए, अच्छे धन का एंजॉय राहु के ट्रायंगल के द्वारा करते हुए अपने जीवन में सफलता के शिखर को अवश्य तौर पर प्राप्त करेंगे, अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, अच्छे धन को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन की यात्रा को पूरी पॉजिटिविटी के साथ में प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहेंगे और उसमें सफल होंगे। इसी कामना, इसी आशीर्वाद के साथ इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।